हम में से ज्यादातर लोग खुद कोई काम ना करने के बहाने ढूंढने, कोई काम ना हो पाने का इल्जाम दूसरों पर डालने और अपने हालातों के लिए ऊपर वाले या किस्मत से शिकायत करने में बहुत माहिर होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रही हूं, उनकी कहानी आपको हिम्मत देगी अपने हालातों से लड़ने की और हौसला देगी उन हालातों से बाहर आने का। मैं आनंद आर्नल्ड हूँ। बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है। मैंने 50 टाइटल जीत लिए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मिला के। पहला टाइटल जो मेरा रहा था वो था 13 साल की उम्र में मिस्टर गोल्डन का। मिस्टर इंडिया में रहा 4 बार, मिस्टर वर्ल्ड रहा यूरोप में 2016 में। 2018 में मैं लास वेगस में मिस्टर ओलंपिया मैंने जीता है, वहां पर सेकंड प्लेस होल्डर और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। कोलंबस ओहायो में मैंने जीता है बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। टोरंटो में मैंने जीता है बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। आनंद आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग में तमाम नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं। पर जानते हैं इससे भी खास बात क्या है? आनंद ने कामयाबी व्हीलचेयर पर बैठकर हासिल की है। जी हां, आनंद का आधा शरीर पैरालाइज्ड है। ये सही है कि आप भारत के पहले व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर हैं? जी, फर्स्ट एंड ओनली वन। और ये सफर मेरा बहुत ही डिफिकल्ट रहा था। मैं जब व्हीलचेयर पे आया तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा, बट कुछ ऐसा संजोग बने कि मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे को जो है जिम उन्होंने मेरे को लेके गए। और 3 साल एक्चुअली मैं बेड पे रहा था। मेरे हाथ भी जो है वो डेड हो गए थे, जैसे मेरे पैर नहीं चलते, हाथ भी ऐसे ही हो गए थे। बट फिजियोथेरेपी मैंने अच्छे से करी 3 साल, और उसके बाद में जाके मेरे को उन्होंने बैठना उठना सिखाया। 13 साल की उम्र में आपने अपना पहला टाइटल बॉडी बिल्डिंग में जीता। जी जी। लेकिन मुझे क्या लगता है 13 साल का बच्चा, मतलब और खेलकूद तो समझ में आते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जी जी, बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचिए, थोड़ा अजीब सा लगता है। बॉडी बिल्डिंग का ऐसा था कि मैं 11 साल की उम्र से घर पे ही मैं दंड बैठ के लगाता था, तो घर में ही काफी मेरा शरीर बिल्ड हो गया था, मसल्स काफी अच्छे बिल्ड हो गए थे, पैक्स। और जब मैंने 13 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया तो वो जो है उसको और कंडीशनिंग मिल गई। मेरे मॉम डैड मुझे नहीं बता रहे थे, तो वो डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि जल्दी आपको पेपर पे साइन करना होगा, अदरवाइज आपके बेटे की जो है 1 हफ्ते में डेथ हो सकती है। तो मॉम को रोते हुए मैंने देख लिया। तो फिर मैंने पूछा, मम्मी क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? कहते डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि 1 हफ्ते में अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो कैंसर से डेथ हो जाएगी। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा डू यू बिलीव इन जीसस? तो शी सेड यस। तो मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो? मुझे डर बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम कि कैंसर क्या होता है, उससे ऐसे डैमेज हो जाएगा, मैं व्हीलचेयर पे आ जाऊंगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर जब मैं ऐसे पूरा हिस्सा मेरा डेड हो गया तब मुझे पता चला कि ये बहुत भयंकर बीमारी है, इससे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। मेरे मॉम मेरे को फीड करते थे, मेरी सिस्टर्स मुझे फीड करती थी, जैसे 6 महीने के बच्चे को केयर करना पड़ता है ऐसे मुझे केयर करते थे, मेरे कपड़े चेंज करवाते थे, सब कुछ वही करते थे। एक मेरे सिस्टर हैं, वो यहाँ पे सीएमसी में डॉक्टर थे, तो वहां पे तब आए थे डॉक्टर केसी।
जो कि अमेरिका से आए थे, तो उन्होंने बोला था कि आनंद तू जाना, उनसे जरूर मिलना, वो तेरे लिए चेकअप करेंगे तेरा और कुछ अच्छा ही बताएंगे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने सारा चेकअप किया मेरा, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया। तो कहते बेटा देखो ऐसी बात है कि दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं बनी जो आपको ठीक कर सके। कहते यू हैव टू कंटिन्यू योर लाइफ ऑन व्हील्स। तो मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, क्योंकि मेरे बहुत से ड्रीम्स थे कि मैं भी एक आम इंसान जैसे जीऊंगा। तो बट जैसे ही उनके ऑफिस से मैं बाहर निकला तब मेरी आंखों से ऐसे पानी निकल रहा था जैसे कोई टैप खोल देता है। सोचिए उस बच्चे की स्थिति जो 13 साल की छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखता हो और एक झटके में वो सारे सपने टूट जाएं। ऊंची उड़ान भरने की चाह रखने वाला बच्चा बिस्तर से बंध जाए और मजबूत शरीर के लिए पहला अवार्ड जीतने वाले का आधा शरीर काम करना ही बंद कर दे। कोई भी इंसान इन हालातों में निराशा और डिप्रेशन से घिर जाएगा और यही हुआ आनंद के साथ भी। उन 3 सालों में एवरी नाइट आई क्राइड एंड आई प्रे टू गॉड। मैं खुश दिखाता था कि लोगों को कि मैं बहुत खुश हूं, बट ऐसा था नहीं कुछ। कि एवरी नाइट आई क्राई टू ऑन मी, ऑन माई कंडीशन, और बस ऐसे ही था, जी रहा था जैसे कि एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है घर पे, उसको खाना दे दो, है ना, बस ऐसे ही था, कुछ था नहीं। सर्जरी के बाद आपकी बॉडी में कितनी मोबिलिटी है, मतलब कितना हिस्सा मूव कर पाता है और कितना बिल्कुल मूव नहीं कर सकता? एक्चुअली मैं 100% मैं लोअर पार्ट जो है मैं नहीं चला सकता अपना। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो है ये कैलिपर्स मैंने पहने हैं, इसको लॉक, नी को लॉक करके फिर मैं वॉकर पे बेबी स्टेप्स में लेता हूँ। और ये तब से ऐसी ही हालत है? हाँ, ऐसे ही। कभी वाई नहीं कहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? जब वो 3 साल थे या उसके बाद जब जिम भी लौटे तब जो तकलीफें हुई, तब ये लगता था भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, उन 3 सालों में एवरी डे आई आस्क्ड टू गॉड कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। बहुत से लोग ऐसे थे, जब मैं एडमिट था वो आते थे और बोलते थे, टॉन्ट करते थे कि इसने कुछ गलत काम किए होंगे अपनी लाइफ में, पाप किए होंगे, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। जब मेरे को घर लेके गए काफी टाइम बाद, आई थिंक 1 महीने बाद, तो मुझे जिस दरवाजे से मैं खुद आता था, खेलता भागता हुआ, और उसी दरवाजे से मुझे अंदर लेकर आ रहे थे 4 लोग स्ट्रेचर पे। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, और वहां का कैंपस का हर एक बच्चा, हर एक बड़े मुझे देख रहे थे कि शायद ये किसी मरे हुए की लाश लेकर आ रहे हैं, शायद ये किसको लेकर आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे को कैसे लोग देख रहे हैं। बट फिर लाइफ चेंज होगी, तो उसको मतलब कि एक्सेप्ट करना कि मैं अब व्हीलचेयर पर्सन हूं, वो उसमें मुझे काफी टाइम लग गया। तो मैं 3 साल में ऐसे ही डिप्रेशन में ही था। मेरे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरे को बहुत करेज करते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत मतलब कि प्यार करते थे कि हमेशा की मतलब कि कभी मेरे को, बट कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा टॉन्ट करते थे, जो मुझ पे हंसते थे, ऐसी नजरों से देखते हैं, लाचार है ये, ऐसे अपाहिज है। वो मेरे से पूछ रहे थे तू क्या करेगा आने वाली लाइफ में। तो मैंने उनको बोला था कि मैं एंडोर्समेंट्स करूंगा, ऐसे एज अ मॉडल बनूंगा। तो वो मेरे को कहते तू, उनकी नजर में, एक आम इंसान की नजर में मॉडलिंग करना क्या होता है, एक रैंप चलना होता है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था, कहते तू कैसे मॉडलिंग करेगा, कहते क्या तू रैंप पे, कहते तू स्क्रॉल करेगा, तू रेंगेगा, तू ऐसे करेगा। तो मैंने उनको हंस के बोला था, मैंने कहा अगर मेरे को काम मिलेगा तो मैं ये भी कर लूंगा। तो उस टाइम मेरी सिस्टर सुन रही थी, किचन में थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो बट आज की डेट में वो लोग देखते हैं मेरे को, और मेरी सिस्टर मेरे पे प्राउड करती है बहुत ज्यादा। मेरी सिस्टर्स, मेरी मॉम मेरे को इतना प्यार करते हैं कि वो मेरा गुस्सा भी सहते थे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे।
तो फिर मेरे को जब मैं गुस्सा कर देता था फिर मेरे को रियलाइज होता था नहीं मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो बट वो मुझे इतना प्यार करते थे, मेरी सारी चीजें सहते थे, क्योंकि वो फील करते थे कि मैं क्या फील कर रहा हूं, घुटन फील कर रहा हूं। बहुत मुश्किल था वो सब। हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हम पर उस वक्त यकीन करें जब हमारा यकीन खुद पर से उठ जाए। खुशकिस्मती से आनंद की जिंदगी में ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आनंद की रुकी हुई जिंदगी की डोर थामी और उसे आगे बढ़ाने में जुट गए। मैं अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको थैंक्स करता हूं कि जो मेरे को लेने आते थे। अब आज उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो बट उस टाइम पे वो मेरे को अपना टाइम निकाल के लेने आते थे, मेरे को पूरा टेक केयर करते थे जिम से लेके घर तक। तो मेरे को तब मेरे माइंड में आया कि मेरे को यही करना है। तो मेरा फोकस जितना भी था, जितना डिप्रेशन वगैरह था, मैंने वो छोड़ के मैंने कहा अब मुझे ये करना है, बस दैट्स इट। चलिए मैं आपको कुछ सुनवाती हूँ। समित गिल है फ्रॉम चंडीगढ़। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आनंद आपके ऊपर कि खुदा ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है। मुझे वो इंसिडेंस याद है एक बार जब मैं आनंद को फर्स्ट टाइम जिम लेके गया था ऑपरेशन के 3 साल के बाद, जब आनंद बिल्कुल बेड पे था और आनंद बिल्कुल जैसे वेट लॉस हो चुका था, एकदम सूख गया था। तो मैंने आनंद को कहा था आनंद लेट्स गो टू जिम, एंड आनंद ने मुझे वर्कआउट करते हुए देख के बहुत इंप्रेस हुआ कि अमित यार तू इतना हैवी वेट कैसे लगा सकता है। बट जब आनंद ने एक्सरसाइज लगानी शुरू की, फर्स्ट डे में बूम एकदम से मसल पंप होने शुरू हो गए, एंड विद इन 1 मंथ दोबारा से नेशनल लेवल की बॉडी बिल्डअप हो गई थी आनंद की। उसके बाद आनंद का करियर बढ़ता गया, एंड कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ही इज दैट गाय। ये फर्स्ट मेरा स्टूडेंट है जो कि मेरे को बाद में जिम लेके गया था, और हमारी बहुत सी मेमोरीज ऐसी हैं जो कि अनफॉरगेटेबल है। तब ऐसा था कि जब ये मेरे को ऐसे उठा के लेकर जा रहा था, गोदी में उठा के मेरे को डेली जिम लेके जाता था, जैसे स्कूटर बिठा के, स्कूटर वहां पे स्टैंड पे लगा के फिर 1-2 मंजिल ऊपर था, तो ये मेरे को हाथों में उठा के ही लेके जाता था। तब मुझे बहुत एम्बैरेस फील हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम गया। बट द थिंग इज कि जब मैंने वहां पे बैठा, मैंने देखा लोगों को, वही मुझे माहौल मिला, एटमॉस्फेयर मिला जो कि मैं पहले करता था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने इसको बोला कि क्या तू मेरे को रोज लेके जा सकता है? तो वो कहता हाँ, कहता आई लव टू डू। तो मैंने फिर इसके साथ गया। तो फिर उसके बाद मैंने जब शोल्डर प्रेस, वहां पे फर्स्ट मशीन थी जो मैंने करी, तो बॉडी मेरी ऐसी थी कि मतलब कि पहले सेट में ही वो पंप होनी स्टार्ट होगी। तो मुझे तब हुआ कि हाँ देयर इज समथिंग, अभी भी मेरे में कुछ बचा है। तब भी लोगों ने ताने मारे क्या, देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ओवर एम्बिशियस हो रहा है, ये नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़े लोगों ने ऐसे किया था, बट बहुत से लोग मुझे प्यार करते थे। तो मैं वो जो नेगेटिव थिंग्स हैं मैं वो अवॉइड करता था, जो पॉजिटिव लोग थे मैं उन पे ज्यादा मेरा फोकस रहता था। एक मैसेज और सुनवाते हैं आपको। हेलो आनंद जी। ओह, आप रवि भाई रियल लाइफ में एक हीरो हो, हमारी नजरों में आप एक फाइटर हो, और आपने विश्व विजेता बन के दुनिया को प्रूव कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका मुझे याद है जब आप डे 1 से आए थे जब मेरे पास, तो आप एक बड़ा पॉजिटिव माइंड लेके आए थे, ठीक है। और उसके बाद आपने एक सोचा कि हाँ मैंने कुछ करके दिखाना है, कि मुझे कुछ ऐसा करो कि मैंने कुछ करके दिखाना है। मैंने आपको जो जो आज तक बताया, सिखाया, वो सब प्रभु की इच्छा से ही जो हुआ, जैसे भी हुआ। आपने जिंदगी में जितनी स्ट्रगल की, जितना आपने पॉजिटिव माइंड होके किया, और मैं कामना करता हूं कि आप अभी और आगे आपकी जर्नी अभी चलेगी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख के, काफी टाइम हो गया इनको मिला नहीं मैं। इन्होंने एक्चुअली देखा है कि मेरा स्ट्रगल, कि कैसे मेरे को मेरे जो स्टूडेंट्स थे मेरे को उठा के लेकर जाते थे, तो ही कैन अंडरस्टैंड। एक बात बताइए, 18 साल में आपकी फैमिली ने आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी झेली हैं क्या? बहुत। मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि मैं पानी पी के पेट भरता था। तब मेरी फैमिली जो है वो देहरादून में शिफ्ट हो गई थी, और मैं अकेला लुधियाना में था, इसीलिए सिर्फ कि मैं डेली जिम जा सकूं।
कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। दोस्तों और परिवार के सपोर्ट से आनंद ने हिम्मत जुटाई और जिम में सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने शरीर को वापस चुस्त दुरुस्त कर लिया। जब मिस्टर वर्ल्ड बन गया तो मैं काफी फेमस हो गया था। फिर मेरे को एक फिल्म से मुझे ऑफर आया जो कि तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने वो फिल्म में भी अच्छा मैंने रोल किया और वो भी काफी फेमस हुई। तो उसके बाद में मेरे को फिर दूसरी कंपनीज हायर करने लगे, एड्स मिलने लगी। तो फिर मेरे को 2018 में मुझे जो है अमेरिका से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया मिस्टर ओलंपिया के लिए। 6 महीने मैं अमेरिका में रहा था, लास वेगास। वहां पे मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देता था, चर्चेज में, स्कूल्स में और टीवी शोज में मैं वहां पे आता था। आज आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? बहुत खुश हूं मैं। अभी भी लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता मेरे साथ? तो अगर ऐसा ना हुआ होता तो आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते और आप इतना दुनिया भर में शायद नाम रोशन ना कर रहे होते अपना और देश का। जी जी जी, कि खुदा की क्या मर्जी है हमारी लाइफ में हम नहीं जानते। होने की जरूरत है। अगर किसी ने मुझे दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, आप ज्यादा दिन दुखी नहीं रहेंगे। आपको हर दिन जीना चाहिए और खुश रहिए और खुशी बांटिए। तो अगली बार आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए और आप हिम्मत हारने लगें तो जरूर याद कीजिएगा कि अगर शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज होने के बावजूद आनंद आर्नोल्ड अपने बिस्तर से उठकर जिम तक जा सकते हैं और वहां कड़ी मेहनत करके मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता तक पहुंच सकते हैं, तो आप जिंदगी में क्या नहीं कर सकते।